हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम इस चैप्टर का बिल्कुल एंड चुनौती पे आ चुके हैं कि अमेरिका को क्या चीज बॉदर कर सकती है, क्या चीज उसको चुनौती दे सकती है। तो वो देख लेते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही छोटा में बताया है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। तो क्या कह रहा है, पेज नंबर है 47 और आपके राइट हैंड साइड पे ही है 47। और इसी इसमें हम क्या कर लेंगे, आज इस चैप्टर के जितने भी कार्टून हैं उनको एक बार देख लेंगे, उनको एक बार समझ लेंगे, ठीक है। तो 47 पेज नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि लास्ट पैराग्राफ से है, वहां से है ये अमेरिकी वर्चस्व की चुनौतियां। एक्चुअली में तो ये है कि हम वर्चस्व से कैसे निपटे, बट इसको मैंने एक अलग कर दिया है ताकि ये के साथ इंक्लूड कर दिया था इसी टॉपिक के साथ, बट मैंने इसको दो टॉपिक में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके और आप इसको समझ सको अलग से, ठीक है। तो चुनौती क्या है? चुनौती और देशों के लिए नहीं, अमेरिका की खुद के लिए क्या चुनौती है। हमने सांस्कृतिक उसमें देखा था कि सांस्कृतिक जब सारे वर्ड जिसका एंड कर रहे थे, उसमें देखा था उसको क्या चुनौती कर सकती है। तो अब हम ऐसे ही पूरे एंड में देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें इसको चुनौती कर सकती है। और दोबारा से तो क्या है, अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। कैसे? स्वयंसेवी संगठन, फर्स्ट क्या है, स्वयंसेवी संगठन जो होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, सामाजिक आंदोलन, और कौन दे सकता है उन्हें? ये सब जो मैं आपकी बोर्ड पे लिख रही हूँ, ये मैं कोई अलग से बना के नहीं लिख रही हूँ, ये आपके बुक में ये पॉइंट्स मेंशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कभी तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में आपकी बुक में ये अच्छे से बताया है। और क्या चीज है? मीडिया है। मीडिया को तो ये हमेशा कह ही रहे हैं, मीडिया है। फोर्थ पॉइंट है बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं वो भी इस वर्चस्व की चीजों को उठा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है? बुद्धिजीवी, इसी में साथ में आ जाएगा कलाकार और लेखक। ये 4 पॉइंट हैं। ये 4 पॉइंट ही अमेरिकी वर्चस्व पे क्या कर सकते हैं, कुछ पॉइंट तक या कुछ परसेंटेज तक क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। स्वयंसेवी संगठन, जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं एनजीओ टाइप के, वो वर्चस्व को कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, अमेरिका कुछ गलत कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो आवाज उठा सकते हैं, बता सकते हैं। सामाजिक आंदोलन, ठीक है, वो भी इसी टाइप का काम करते हैं कि कुछ चीजें गलत हो रही है तो समाज में वो चीजें उठा सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। वही मीडिया का काम है, वही बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक का काम। तो एक तरह से जो चीजें वर्चस्व में हैं अमेरिकी, किस चीजों का इस तरह से फायदा उठा रहा है और बुद्धिजीवी वर्ग उसको समझ रहा है, मीडिया उसको समझ रहा है, कलाकार लेखक उसको समझ रहे हैं, सामाजिक आंदोलन करता हुए समझ रहे हैं, तो वो जो आवाज उठा के जनता के सामने, जो जनता इन सब चीजों को नहीं जानती, उनको समझा के उन चीजों को क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। और क्या है, और एक और चीज हो रही है इसमें कि जो हमारा विश्व है आज की डेट में, जिस तरह का विश्व हमने डेवलप किया है, कैसा विश्व? ऐसा विश्व जो एक ग्राम की तरह, गांव की तरह हो गया, क्योंकि नेटवर्क सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। तो गांव की तरह हो गया है। और क्या बोला है, विश्व ग्राम बोलते हैं आज की डेट में पूरे विश्व को। क्या नाम दिया है? विश्व गांव, ग्राम उसी बोलते हैं। विश्व ग्राम का एक चौधरी है, ठीक है। चौधरी पता लग गया ना किसको कह रहे हैं, ठीक है, अमेरिका को कह रहे हैं। आपको बिल्कुल बुक की लाइन बता देती हूँ, इतना जबरदस्त लिखा है। इस विश्व ग्राम में एक चौधरी है और हम सभी इसके पड़ोसी हैं, ठीक है। यदि चौधरी का प्रताप असहनीय हो जाए तो भी विश्वग्राम से चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है,
अगर इसका क्या ऐसा नहीं हो जाए तो हम इस दुनिया को छोड़ के कहाँ जाएंगे, इस विश्व को छोड़ के, इस विश्व को छोड़ के कहीं जाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, तो भी हम इसका विकल्प हमारे पास नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र वो गांव है, इससे हम जानते हैं और रहने के लिए हमारे पास यही एक गांव है। ऐसे में प्रतिरोध ही एकमात्र विकल्प बचता है। हमारे पास कोई और जगह तो नहीं है, ना ही विकल्प है हमारे पास ऐसा कुछ भी। तो इस जो चौधरी है, इसका हमारे पास क्या विकल्प है, एकमात्र एक ही विकल्प है, प्रतिरोध करना। ठीक है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। तो ये है आपका चैप्टर जो यहाँ पे एंड हो चुका है। कार्टून को स्टार्ट कर लेते हैं, पहले इस पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर है बिल्डिंग से, उसके पीछे धुआं आ रहा है। आप प्लीज अपनी बुक निकाल लें, उसको देख लें और उसके साथ समझते हैं देख देख के। तो क्या है, 2001 के सितंबर में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। इस समकालीन इतिहास की धारा में मोड़ देने वाली घटना के रूप में देखा जाता है। यहाँ हमले और उसके बाद की स्थिति का बयान करने की तस्वीर दी गई है। तो ये हमें पता लग गया 9/11 की घटना है, उसकी तस्वीर दी गई है, जो उस टाइम पे पूरे विश्व को इस सिचुएशन ने चेंज कर दिया था। ठीक है, और ये वाली पिक्चर जो है पेज नंबर 33 पे, ये जब वो घटना हो गई थी उसके बाद जो टूटा फूटा सामान था वो यहाँ पे रखा गया था। ये कार्टून इतना वो नहीं है, पेज नंबर 36 पे आ जाओ भाई। यहाँ से कार्टून एक्चुअल में स्टार्ट होता है, इन्हें हम कार्टून कहते हैं। 2 कार्टून दिए गए हैं, पहले ये वाला और दूसरा ये वाला। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, इस वाले साइड से, लेफ्ट हैंड साइड वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला है अमेरिका की नई विदेश नीति। क्या है फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका खड़ा है मोटा सा हेल्थी सा, और एक साइड में एक नॉर्मल सा बंदा खड़ा है, वेरी सिंपल। ठीक है, दूसरी पिक्चर है, इसमें 4 पिक्चर है। दूसरी पिक्चर से अमेरिका ने उस जो नॉर्मल आदमी खड़ा था उसको मुक्का मारा, लात मारी। ठीक है, वो कहता है उफ मुझ पर हमला क्यों, वो पूछता है अमेरिका से मुझ पर हमला क्यों। अमेरिका आंसर करता है तुमसे मुझे खतरा था। ठीक, तो समझ में आ रही है चीज। अमेरिका को जरूरी अगर लग भी नहीं रहा ना कि आप अमेरिका के लिए कुछ कर भी रहे हो, नॉर्मल अपना काम कर रहे हो, बट अगर उसको हल्का सा भी डाउट लग रहा है ना, डाउट, तो अभी तुम गए। तो इसे क्या बोलेंगे, दबंगगिरी, चौधरी, है ना। तो ये फॉरेन पॉलिसी बन गई थी अमेरिका की। और क्या है अमेरिका की विदेश नीति, फॉलो चार्ट। तो ये चार्ट आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये मैं समझा नहीं सकती एज ए स्क्रीन पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 37 पेज नंबर पे, फौजी की वर्दी में दुनिया का नक्शा। यह कार्टून क्या बताता है, ये कार्टून है फौजी की वर्दी में, ठीक है, दुनिया का नक्शा। ये कार्टून सिंबल से ये बता रहा है कि कैसे हम सारी चीजें अमेरिका को सपोर्ट करती हैं, पूरा विश्व में कैसे वो सपोर्टिंग सिस्टम है, या फिर वो किसी की नहीं सुनता। ठीक है, इस तरह से उसको बताया गया है। उसको जो भी लगता है वो पूरे विश्व पे एक तरह से अपने आप को वो मानता है, नहीं धरोहर, ठीक है, मुझे जो सही लग रहा है, मुझे जो नहीं लग रहा, उस तरह से। तो ये इस चीज को ये दर्शा है। और जो उसका बैग है फौजी का, उस पे अमेरिका का झंडा है। जो उसका बैग है यहाँ पे, उस पे अमेरिका का झंडा है। तो वो अपने तरीके से सोचता है, समझता है, और सैनिक शक्ति का यूज करता है जिस तरह से उसे यूज करना होता है। तो यही दर्शाया गया, एक तरह से रूढ़ अमेरिका की नीति को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत ही अजीब गरीब, जो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 38 पेज नंबर पे, अमेरिका का अंगूठे तले। अमेरिका के अंगूठे तले क्या है, शीर्षक का ये कार्टून वर्चस्व के आम हफम अर्थ को ध्वनित करता है।
अमेरिकी वर्चस्व की प्रकृति के बारे में कार्टून क्या कहता है? कार्टून विश्व के किस हिस्से के बारे में इशारा कर रहा है? देख लेते हैं। ये तो अंगूठा है, ये पूरी दुनिया अंगूठे के नीचे है, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसने एक छोटा सा पहना है, उसके हाथ में क्या है? तराजू है, जो बहुत ही छोटा सा है। तो तराजू इन द सेंस की सिर्फ दिखाने मात्र के लिए, यूज वूज कुछ नहीं है उसका। सेकंड है, उसके सर पे एक पैसों की पोटली है। कोई बात नहीं मान रहा तो उसे ये तराजू दिखा देंगे कि इस तरह से गलत है। नहीं मानता तो पावर तो है ही अमेरिका के अंगूठे के नीचे, और अगर कुछ है तो पैसा भी होगा। तो ये सारी चीजें, ठीक है। और क्या है? अमेरिकी ये नक्शा है, ये अलग चीज है। ये तो समझाने के लिए था ही कि अमेरिका कितना यूज करता है और चीजें लोग कितने यूज करते हैं अपने शस्त्रों में, अपने अस्त्र शस्त्रों में। ये अलग चीज है। डॉलर में ही दुनिया एक ग्लोब है कि कैसे पूरी दुनिया पर डॉलर का वर्चस्व है। और आज की डेट में अगर हम आज के सिनेरियो पे देखें तो डॉलर 90% यूज होता है हर ट्रांजेक्शन में। कोई मतलब उसे वर्ल्ड करेंसी बोला जाता है। अंतरराष्ट्रीय करेंसी कौन सी है? डॉलर है। तो ये वर्चस्व का एक बहुत बड़ा वो है, अगर देखा जाए तो समझा जाए, ठीक है। आज की डेट में भी है। और कोई कार्टून नहीं दिया हुआ और चित्र दिए गए हैं। चित्र से आप बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि चित्र तो बुक में खुद डिस्क्राइब करे गए हैं, कार्टून नहीं बताए गए, तो बस कार्टून इसलिए बता रही हूँ। लास्ट कार्टून है 47 पेज नंबर पर। क्या है? पीछे स्टेज पे लिखा गया है सुपर पावर वर्ल्ड स्टेज, जिसमें क्या कर रहा है? अमेरिका इकलौता महाशक्ति के रूप में कब तक कायम रहेगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर यह चित्र आप बनाते तो अगली महाशक्ति के रूप में किस देश को दिखाते? इस चित्र में अगली महाशक्ति के रूप में चीन को दिखाया गया है, और डांस कर रहा है अमेरिका, और अगली महाशक्ति के रूप में आपकी बुक में चीन को दिखाया गया है। अगर आप होते तो आप किसको दिखाते, और आपके क्या विचार बनते हैं वो आप बता सकते हो। और अगर अभी आपकी कोई विचार नहीं बन रहे महाशक्ति को लेके, तो 2 चैप्टर और आगे कर लेते हैं, आपके विचार डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। विश्व हम यूरोप कर रहे हैं, यूरोपीय संघ कर रहे हैं, उसके बाद और चीजें करेंगे, और क्षेत्रीय संगठन कैसे डेवलप हो रहे हैं वो करेंगे। आपके विचार खुद डेवलप होंगे कि कौन सी महाशक्ति आनी चाहिए, क्या बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए, जिसका आंसर है कि आप अपनी महाशक्ति किसको देखना चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं और क्यों। तो वो विचार अभी शायद नहीं बने होंगे अच्छी तरह से, वो आप जब 2-3 चैप्टर और कर लोगे तो आपके वो विचार डेवलप हो जाएंगे। तो ये कार्टून के और नहीं समझ में आया, कुछ भी लगा डाउट, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में करें और बताएं क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो अगली वीडियो में मिलेगी। 1 सेकेंड, अगली वीडियो में हम आपकी दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। इंडिया के लिए जो बुक है, ये विश्व की बुक है, अब इंडिया की बुक शुरू होगी, उसकी चैप्टर करते हैं, तो अगली बुक के लिए स्टार्ट हो जाए, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।